जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 1 324 AX, और जिसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी कोई नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का नई नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंच सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंडों की तरफ। यानी पहला खंड है का खंड। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। आपको दिया है यदि कोई फलन r यानी वास्तविक संख्या जहां fx बराबर sin x दिया है और g वास्तविक संख्या gx बराबर x स्क्वायर दिया है, तो आपको क्या करना है, परिसर निकालना है, रेंज निकालनी है, परिसर निकालना ज्ञात करना है। तो परिसर निकालने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में नोट करेंगे कोई फलन दिया है वास्तविक संख्या रियल नंबर r से r के लिए, और इसमें आपको fx दिया है, कितना दिया है, sin x दिया है। fx इज इक्वल टू साइन एक्स है, जहां fx इज इक्वल टू कितना है, sin x दिया है। तो ये बात आप भी जानते हैं, sin x x के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होता है, परिभाषित होता है। तो हम लिख देंगे इतनी बात, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि sin x x के सभी वास्तविक मानों के लिए कैसा होता है, परिभाषित होता है कि sin x x के सभी वास्तविक मानों के लिए परिभाषित है। और हम यह भी जानते हैं कि x, हम और साथ में हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए, भाई प्रत्येक जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यानी -1 साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 से ज्यादा या बराबर और +1 से कम या बराबर होगी। यानी इसकी जो रेंज हो गई, अतः प्रदत्त फलन fx, इसका परिसर क्या होगा, प्रदत्त फलन fx का परिसर -1 से 1। तो ये तो आपके फर्स्ट बात की बात क्लियर हो गई, -1 से 1 होगा। इसके अलावा अलावा क्या ले सकते हैं, इसकी वैल्यू जो होगी -1 लेस देन यहां पे fx इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना। तो ये भी हो सकती है, ऐसे लिख दो या परिसर इसका ऐसे लिख दो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, जब उसने कहा है fx और gx दोनों का परिसर निकालना है, हमने fx का निकाल लिया। अब बात आती है gx के लिए। तो यानी कि जो आपको सेकंड टर्म इसका, जो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है पहले वो नोट कर लेंगे। भाई कोई फलन दिया है g, तो r से r के लिए वास्तविक संख्याओं के लिए, और भाई इसमें दिया है जहां कितना दिया है आपको, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। चूंकि हम जानते हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा परिभाषित है, फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, परिभाषित है। भाई सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, परिभाषित है। तो परिभाषित है तो उसका परिसर क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर।
तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो से, भाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, भाई यही तो वैल्यू होगी। और दूसरी बात, यानी कि जो कहने का मतलब है जीरो क्या होगा, वाई किसकी वैल्यू, वाई की जीरो से ज्यादा है या बराबर, और किससे, इनफाइनाइट से कम या बराबर होगी, यानी कि इनफाइनाइट से कम होगी, मतलब कम होगी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी भाई, इसका जो परिसर है, अतः लिख देंगे, अतः प्रदत्त फलन, अतः प्रदत्त फलन का परिसर कितना हो जाएगा भाई, आपको जीरो से इनफाइनाइट, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि एफ एक्स और जी एस दोनों का परिसर निकालना था, दोनों का परिसर निकाल दिया। एफ एक्स का परिसर कितना है, -1 से 1, और ये कितना है, जीरो से इनफाइनाइट। तो ये दोनों का परिसर बहुत ही आसान है। इसका खाखंड है, यदि प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू 1/3 तथा प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू 2/3 हो, तो आपको प्रूफ करना है कि घटनाएं परस्पर कैसी हैं, अपवर्जीय हैं। यानी कोई घटना A और B है जिनकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, प्रायिकता दे रखी है, और आपसे कहा गया कि बताइए, सिद्ध करिए कि इसकी जो दोनों घटना है परस्पर स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र होती हैं, अपवर्जी होती हैं, लेकिन आपको प्रूफ करना है अभी कि दोनों घटनाएं कैसी हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटना है तो प्रूफ करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, जो जो आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू दे रखी है 1/2, फिर प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू दे रखी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू 2/3 दे रखी है। हम जानते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 2/3, प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 1/3 माइनस का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, जब ये साइड में आएगा तो माइनस का 2/3। दोनों में, तीनों में एलसीएम फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जब एलसीएम फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तीनों में 2 3 3 का जब एलसीएम फाइंड करेंगे 6 आएगा, 2 3 जा कितना हो गया 6, तो 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2 माइनस का 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 और 2 कितना होगा 5, 5 में से 4 गया 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6, और यानी कि कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी बी हो गया, यानी ये घटना कब होती है, स्वतंत्र घटना होती है। यानी अगर कोई दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं तो उनका इंटरसेक्शन और उन दोनों की गुणा, यानी उन दोनों का गुणनफल प्रायिकताओं का, तो वो कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिख देंगे अतः घटनाएं ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र हैं। यानी कि कैसी घटनाएं, ये परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन और प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी दोनों आपस में कैसे हैं, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की घटना को सिद्ध करना था, कि इन्होंने कहा था सिद्ध करो कि घटनाएं ए तथा बी परस्पर कैसी हैं, स्वतंत्र। तो घटना ए तथा बी कैसी है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन और इनका गुणनफल दोनों आपस में कैसा है, बराबर है। देखिए अब इसका गाखंड है, आपको दिया है यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर
सी वेक्टर पर लंब हो, यानी ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर कैसा है, सी वेक्टर पर लंब है। तो आपको क्या करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में जो जो आपको दिया गया पहले नोट कर लो। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j प्लस k कैप, और सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप। तो हमसे कहा गया है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर ये रहा 2i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में बी वेक्टर को नोट करेंगे माइनस का i प्लस 2j प्लस k कैप। लैम्डा के अंदर इंटू कर देंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k। जब i से इंटू करेंगे माइनस का लैम्डा इंटू आई हो गया, लैम्डा से इंटू करी 2 लैम्डा j हो जाएगा प्लस लैम्डा k कैप हो जाएगा। देखो इसमें और इसमें देखो i कॉमन है, क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई। इन दोनों में क्या बचेगा भाई, हमने क्या करा j कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस 2 लैम्डा, क्या बचा 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा जे बचा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमने के कॉमन निकाल लिया प्लस ये रहा 3 प्लस लैम्डा के कैप। तो ये क्या है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो सी वेक्टर पे लंब है तो इतनी बार नोट कर देंगे, यदि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, अब सी वेक्टर पर लंब है तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की सी वेक्टर से इंटू क्या होगी, 0 होगी। अगर दोनों लंबवत हैं तो 0 होगी, तो हम दोनों को नोट कर लेंगे। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के। इसकी इंटू कर देनी है हमें, किससे करनी है, इंटू सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखें i की i वाले से होगी, इसकी इससे कर देंगे तो 2 माइनस लैम्डा इंटू में 3 हो जाएगा, i से i की वैल्यू कर हो जाएगी कितनी 1, इंटू j की j से करेंगे इंटू 1 हो जाएगी, कितना बचेगा 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ j की वैल्यू कितनी है 1 और k की इंटू करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 0। 3 2 जा कितना हो गया 6 माइनस का 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 3 में से 2 जाएगा माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा को उधर ले जाओ, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। तो हमसे यही पूछा है कि उन्होंने कहा है अगर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर परस्पर लंब है, यानी लंबवत है, तो यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, तो आपको लैम्डा का मान निकालना है। देख लिया, अगर आप सी वेक्टर पर लंब है तो हमने क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा 0 होगा। सॉल्व कर दिया, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर दी, कितनी हो गई 8। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल, इसका घाखंड है। अवकल समीकरण आपको दे रखी है जिसको हल करना है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। तो सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है कि x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको साइड लेके जाएंगे, यानी कि x माइनस वाई डी वाई ये रहा, जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा x प्लस वाई डी एक्स को इधर ले आओ
तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। एक्स माइनस वाई को इसके पटे में ले जाओ तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। समीकरण में क्या लिखेंगे, 1। अब माना y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स मान लेंगे और इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लगा देंगे। फर्स्ट पार्ट एस आई, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया 1, प्लस एक्स एस आई, वी का कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। तो यानी कि ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे अतः डी वाई अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर रख दिया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस y को हमने क्या मान लिया, v इंटू एक्स। तो y की जगह क्या आ जाएगा, v इंटू एक्स। ऐसे ही x माइनस v इंटू एक्स हो जाएगा। y की जगह पे v इंटू एक्स कर दिया। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस v हो जाएगा। यहां से x कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस v हो जाएगा। x से x कैंसिल, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v 1 माइनस v। इस v को इस साइड लेके जाएंगे तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v 1 माइनस v माइनस का v अपॉन में 1 लेके क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम फाइंड किया 1 माइनस v, तो v से इसकी इंटू हो जाएगी, 1 प्लस v माइनस का v और माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखें तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। तो x वाले एक तरफ कर लेंगे और b वाले एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स, डी इसको इधर ले आओ, जब इधर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 1 माइनस बी बटे 1 प्लस बी स्क्वायर, और x इधर इंटू अपॉन पहुंच जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या है डी वी। इसको एक बार 1 के अपॉन में, एक बार b के अपॉन में, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ कितना है dv, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स ये है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी माइनस, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देंगे, तो 1/2 ये आगे, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, और डीवी आपका ये रहा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेन इनवर्स बी का, यानी यहाँ कितना हो गया टेन इनवर्स बी माइनस 1/2 ये है, ये किसका हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर log x का, ठीक। और अब इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्या हो गया, log x हो गया। और आप चाहो तो यहाँ पर कांस्टेंट log c ले सकते हो, कोई भी नेतांक, या आप c भी लिख सकते हो। अब इसके आगे बढ़ती स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और यहां से ये आपने नोट कर लिया होगा। देखें अब टेन इनवर्स बी
तो यहाँ पे लिखा है 10, बी की वैल्यू लगा देंगे y अपॉन एक्स माइनस के 1/2। यहाँ पर कितना है, लॉग दिया है, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई बी स्क्वायर है, यानी कि वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट लॉग सी। अगर आप यहाँ पे सी भी ले सकते हैं और वरना लॉग सी भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो देखें 10 इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस के 1/2 को इधर लेके जाओ और यहाँ एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। इस लॉग एक्स को इधर ले आओ, माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। यहां देखें 10 इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस लॉग ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब लॉग का नियम लगाएंगे लॉग ए बटे बी और रूट से बाहर निकालेंगे तो एक्स आएगा, और यहां प्लस का लॉग एक्स हो जाए क्योंकि यहां बाहर माइनस है। जब यहाँ पे लॉग ए बटे बी लगाएंगे, लॉग ए माइनस लॉग एक्स लगाएंगे और माइनस से इनटू करेंगे तो ये प्लस का लॉग एक्स हो जाएगा, ये माइनस का लॉग एक्स है और ये लॉग सी है। लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हो गया 10 इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस का लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी। अगर यहाँ पर कांस्टेंट c लेते हैं तो यहाँ पर c रहेगा, यहाँ c रहेगा, यहाँ c रहेगा। 10 इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस का लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी। जो आपके अनसॉल्व में आंसर दिया है वह आ जाएगा, लेकिन वो आंसर भी इनकम्प्लीट है क्योंकि उसके आगे भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम आपको इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करा देते हैं ताकि आपको अगर आगे आ गया तो दिक्कत ना हो। तो लॉग सी हो गया, इसको ले आओ तो देखें जब ये आपका इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया लॉग सी प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन एक्स। यहाँ लॉग का नियम लगा देंगे, लॉग ए प्लस बी है यानी कि लॉग ए बी हो जाएगा, c अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 इनवर्स y अपॉन एक्स। अब इसको हम चेंज कर लेंगे लघुगणक को घातांक में। तो कैसे होगा, आधार कितना है, बेस ई है, तो ई बेस ई रहेगा, पावर कितनी हो जाएगी, बराबर वाली संख्या यानी 10 इनवर्स y अपॉन एक्स, और ये जो लघुगणक है ये बराबर पहुंच जाएगा c अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका पूरा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये आपके जो पेपर में अनसॉल्व में दिया गया आंसर वो यहाँ पर लॉग हटा के सी दिया गया है, और क्योंकि यहाँ पर सी एक क्या समाकलन नियतांक है तो आप लॉग सी भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है क्या लेते हैं। तो ये आपका इसका पूरा फाइनल आंसर हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं, और अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।